अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हस्सामुर रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकेरिया। इसके टोटल 4 किंगडम्स हैं, जिनमें से 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी। चौथा किंगडम एनिमेलिया है, उसके आगे डिटेल में टॉपिक्स हम देखेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूकेरियोट्स हैं, क्योंकि डोमेन यूकेरिया डिस्कस कर रहे हैं तो सारे के सारे इसमें यूकेरियोट्स होंगे। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं। कुछ कोलोनियल हो सकते हैं, यानी सेल मिलकर इकट्ठे रह सकते हैं, या कुछ इसके मेंबर्स फिलामेंट्स भी बनाते हैं। ये इस तरह से फिलामेंट्स बनते हैं, सेल लंबी कतार में मिलते हैं। या कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में ये सारी वैरायटीज मौजूद हैं। इसके 3 मेजर ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप और प्रोटिस्ट। कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और ये हिट्रोट्रॉफिक हैं, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिट्रोट्रॉफिक है, यानी ये खुद खुराक नहीं बनाते बल्कि दूसरों की तैयारशुदा खुराक पे फीड करते हैं। इनकी मिसालों में पैरामीशियम, अमेबा और प्लाज्मोडियम है। ये मिसालें मैंने बनाई हुई हैं। ये पैरामीशियम इस तरह से दिखता है, अमेबा और ये प्लाज्मोडियम। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यानी ये प्लांट तो नहीं है, प्लांट लाइक हैं। क्यों प्लांट की तरह है? एक तो वजह इनके सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होती है, प्लांट के सेल वॉल में भी सेलुलोज होती है। फिर हैव क्लोरोफिल, यानी इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रोफ हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। जैसा कि एनिमल की तरह हिटोट्रोफ थे, तो ये प्लांट की तरह ऑटोट्रोफ हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ही की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनकी मिसालों में यूग्लेना, ये आपको नजर आ रहा है। डाइटम्स, ये मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन के होते हैं। ये मैंने कुछ बनाए हैं यहाँ पे। फिर आगे हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इनमें जो बड़े ग्रुप्स हैं, मैक्सोमाइकोटा, ओमाइकोटा शामिल हैं। हैव हाइफी लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह फंजाई के हाइफी होते हैं ना, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये है सेप्रोफिटिक, यानी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके वहां से खुराक हासिल करते हैं, जिस तरह फंजाई करते हैं। यानी ऑर्गेनिक मैटर पे एंजाइम खारिज किए, उसको डिकम्पोज किया और वहां से यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी काबिल इस्तेमाल खुराक को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये भी सेप्रोफिटिक है। इनकी मिसालों में स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम फंजाई की। तो ये भी यूकेरियोटिक है, ये हिट्रोट्रॉफिक हैं, यानी खुराक खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ही होते हैं। इनकी सेल वॉल में काइटन होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, फंजाई की सेल वॉल में काइटन होता है। नॉट इंजस्ट बट एब्जॉर्ब फूड, ये बड़ा गौर से समझिएगा कि फंजाई भी हिटोट्रॉफिक है और एनिमल्स भी हिटोट्रॉफिक हैं, दोनों में डिफरेंस है। एनिमल इंजस्टिव हिटोट्रोप है और फंजाई एब्जॉर्प्टिव है, यानी खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। देखें एनिमल क्या करते हैं, पहले खुराक को इंजस्ट करते हैं, निगलते हैं, और अपने स्टमक के अंदर जाके उस पर इंजाइम रिलीज करते हैं। और फिर खुराक जब डाइजेस्ट होती है तो उसमें से जो काबिल इस्तेमाल चीज़ होती है, यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बाकी अनडाइजेस्टेड में जो वेस्ट होता है वो फेसिस की शक्ल में जिस्म से निकल जाता है। लेकिन फंजाई क्या करते हैं, ये खाते नहीं है बल्कि डायरेक्टली खुराक पे इंजाइम रिलीज करते हैं। हम तो अपने मैदे में जाके इंजाइम रिलीज करते हैं ना, ये डायरेक्टली खुराक पे इंजाइम रिलीज करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और जो काबिल इस्तेमाल है उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अनडाइजेस्टेड इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है। तो लिहाजा ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एब्जॉर्प्टिव हिटोट्रोफ हैं, एब्जॉर्ब फूड। मिसालों में मशरूम, रस्ट, स्मट और मोल्ड्स आ जाते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई की बात करें तो 3 मेजर ग्रुप हम यहाँ पे देखेंगे। जाइगोमाइकोटा, इनमें लेक सेप्टा इन द हाइफी, इनके हाइफी के अंदर सेप्टा नहीं होता। यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि हर सेल के दरमियान में ना सेप्टम, यहाँ पे देखें ये सेप्टम है, यानी हर सेल के दरमियान में पर्दा है, सेप्टम है, झिल्ली है, यहाँ पे झिल्ली, यहाँ पे झिल्ली, लेकिन यहाँ पे कोई झिल्ली नहीं है, तो ये नॉन सेप्टेट है। मिसालों में राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो ब्रेड वगैरह डबल रोटी या रोटी के ऊपर लगती है, आप देखेंगे ग्रीनिश। दूसरा ग्रुप है एस्कोमाइकोटा, ये लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का। ये सेप्टेट है, यानी इनमें सेप्टा होता है। यहाँ पे देखें सेप्टा मैंने बनाया हुआ है। इनमें कॉमन मोल्ड्स, मोरल, ट्रफल, कप फंजाई, न्यूरोस्पोरा, यीस्ट वगैरह शामिल हैं। याद है यीस्ट वाद यूनिसेलुलर फंजाई है। और तीसरा ग्रुप है बेसिडियोमाइकोटा, ये भी सेप्टेट हाइफी होते हैं। इनमें इनमें मशरूम्स, वो जो आप वो जो हम शवारमा वगैरह के ऊपर खाते हैं, टोडस्टोल, पफबाल, चेली फंजाई, ब्रैकेट, शेल फंजाई, रस्ट और स्मट शामिल हैं। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी की बात करें तो यूकेरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है। ये ऑटोट्रोफ होते हैं, यानी इन फोटोसिंथेसिस हो सकती है, फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक हासिल करते हैं। डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो, इट्स ए ग्रेट क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि ये एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं? एनिमल में तो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। ऐसा इस वजह से लिखा हुआ है कि और भी बहुत सारे जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ऑटोट्रोफ हैं, लेकिन उनको किंगडम प्लांटी में शामिल नहीं किया जाता। जैसा कि यहाँ पे आपने प्लांट लाइक प्रोटिस्टिस पढ़ा ना, कि वो भी ऑटोट्रोफ है, उनमें भी क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट नहीं है और ये प्लांट हैं? तो प्लांट का जो मेजर करैक्टर है ना,
वो है कि ये डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। इनमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मिल के वो गैमेट्स बनाते हैं, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है। तो यही वजह है ना कि ये देखें, ये प्लांट नहीं है, ये एम्ब्रियो से डेवलप। इसी तरह किंगडम मोनेरा के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन वो भी प्लांट नहीं है। तो लिहाजा ये इस लाइन का मकसद मैंने बता दिया। इनकी मिसालों में मॉस, फर्न, कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट शामिल हैं। इनको मजीद हम देखते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट, पौधों के दो मेजर ग्रुप्स हैं। किस बुनियाद पर? वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर, यानी वेस्कुलर बंडल्स की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पर। पहला ग्रुप है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, जिनको हम ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं। नॉन वेस्कुलर मतलब लेक कंडक्टिंग टिश्यू, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। ये कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। इनकी मिसालों में लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस आ जाते हैं। दूसरे हैं वेस्कुलर प्लांट्स, यानी ये जो शुरू वाले हैं ना, मॉस, ये नॉन वेस्कुलर हैं। ये मॉस की ही किस्में हैं, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। दूसरे वेस्कुलर प्लांट्स, यानी इनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, हैव कंडक्टिंग टिश्यू, हैव जाइलम और फ्लोएम। इनकी मजीद दो किस्में हैं, एक है सीडलेस प्लांट और एक है सीडेड प्लांट। सीडलेस प्लांट्स के अंदर फर्न शामिल है और सीडेड प्लांट्स के अंदर कोनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो कोनिफर्स हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। हिली एरियाज के अंदर आप जाए ना, लंबे लंबे जो दरख्त लगे होते हैं जिनके पत्ते नीडल्स, सुई की तरह के होते हैं, वो कोनिफर्स होते हैं, उनमें फ्लावर्स नहीं होते। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा शोर कर